जय माता दी दोस्तों, मैं हेमान्या मेहरा अंबिका पर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 15वें अध्याय का पाठ सुनेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः पंचदशो अध्याय। सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फांसने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निस्पर्श भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्रह्मा प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना पर परम दुख कर है तथा वह अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उसे तो केवल पत्र फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ। इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश दीजिए। संपूर्ण कर्मकांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियामाप तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाए। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावनापूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने सत्संग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुर्य द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर नहीं है। इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, इसलिए ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव की
युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तपश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का संगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्टकर माया है, जो सत्यवती पुत्र विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता हैं, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं, जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती है। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित ना होता हो। उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं, जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है, यह कैसा भ्रम है। इस 5 भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। यह माया अतीव प्रबल है, जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन में स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणि पुत्र सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामिनी, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं, जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो महात्माओं के लिए एक ब्रह्म मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में भी खेद न करें। हे महामते, इसे मोहजाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विशेष सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बतलाइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अर्जिगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनसेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ भेज दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संशय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महामते, आप देवज्ञ है, अतः हे मुनि, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भपाश जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म
और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, यह बुद्धि ऐसे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। देवतुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंध है। यह पुराण के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत्य वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में बटपत्र पर शयन करते हुए बाल स्वरूपधारी भगवान विष्णु वहाँ सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्व खल्लिवदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्थ में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार बटपत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण करते हुए चतुर्थ भुजा शांति स्वरूपा शांत शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, इस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। वहाँ रति भूति बुद्धिमति कीर्ति स्मृति धैर्य श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्षुधा निद्रा दया गति तुष्टि पुष्टि क्षमा लज्जा जिह्वा तंद्रा, ये शक्तियाँ अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी और खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषण से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की माला और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अनन्याय सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आ गई। मैं बट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया। इस एकाणव्य महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और जिसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनकर उपस्थित उस पर स्थापित किया गया हूँ। ये मेरी माता तो नहीं है, अथवा यह कोई दुर्घट
माया है जिससे और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं। अब मैं इस विषय में क्या करूं? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराण अष्टादशसहस्रस्यां संहितां प्रथम स्कंदे शुक्रवैराग्यवर्णनं नाम पंचमोदशः अध्यायः। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।